को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दोस्तों नमस्कार। सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम देखेंगे डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के कार्यों का, उनके परिचय का एक छोटा सा वीडियो। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नों की शुरुआत। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला हैं। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दीदी जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम आपसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दीदी जी, आप हमें बताइए कि नीच का शनि क्या होता है या यह शनि दोष किस प्रकार का होता है? हाँ,
बहुत सारे लोगों को नीच के शनि का दोष पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता। हर प्रकार के ग्रह नीच के हो सकते हैं, यानी जो राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, मंगल हैं, बुध हैं, कोई भी ग्रह नीच के हो सकते हैं। पर शनि का नीच का होना एक बहुत बड़ी बात होती है, या बहुत बड़ा इससे परिवर्तन रहता है जीवन पर। पहले ये समझेंगे कि कौन सी राशि पर कैसे शनिदेव नीच के होते हैं। मंगल की मेष राशि पर यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनिदेव लिखे गए हों तो कहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में नीच के शनि का दोष है। जन्म पत्रिका के 12 स्थानों पर किसी भी राशि पर यदि शनि लिखे गए हैं, मेष राशि पर जन्म पत्रिका के 12 स्थानों में मेष राशि के पहले नंबर पर किसी भी स्थान पर यदि शनि लिखे गए हैं तो मेष राशि पर विराजमान शनि को नीच के शनि का दोष कहते हैं। अब ये नीच के शनि का दोष का अर्थ क्या होता है? शनि का काम नहीं करना, उनसे संबंधित जो शक्तियां हैं उसका लाभ हमें नहीं मिल पाना। शनिदेव जी न्याय देते हैं तो न्याय हमसे रूठ जाना। शनिदेव रंक से राजा बनाते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति का बिगड़ जाना। हम कर्जे में लग जाते हैं, पूर्व जन्म का कर्जा हम लेकर आते हैं। शनिदेव का जो भी आध्यात्म पक्ष है, जो भी व्यापार पक्ष है, उसका पूरी तरह से हमें लाभ नहीं मिल पाना, ये सब नीच के शनि के दोष के कारण हो जाता है। हमें जो पूर्व जन्म से कर्जा मिला होता है उसको उतारने में अच्छी खासी उम्र चली जाती है। नीच के शनि का संबंध पूर्व जन्म के कर्जे से है। जैसे कहते हैं ज्योतिष के अंदर में कि ऐसे व्यक्ति ने जिसका मेष राशि पर विराजमान शनि नीच के हैं, उन्होंने कहीं पूर्व जन्म में किसी से कर्जा लिया था और पूर्व जन्म के उस कर्जे को वो पूरी तरह से पटा नहीं पाए, दे नहीं पाए, चुकता नहीं कर पाए। तो इस जन्म में उन्होंने उस कर्जे को जो लेकर आए हैं संकल्पित भाव से देने का वचन दिया और वे दे रहे हैं, देते रहेंगे। अपनी कमाई को किसी न किसी ऐसी जगह नुकसान करते रहेंगे जो आपके कर्जे को सूद सहित वसूल करने का प्रस्ताव देती है। कहने का मतलब यह है कि हम यदि कर्जदार हैं, हमने यदि पूर्व जन्म से कर्जा लिया है और हम कर्जा नहीं दे पाए थे, तो इस जन्म में हमारी कमाई किसी न किसी माध्यम से डूब जाएगी, नुकसान हो जाएगी और कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें ठग लेगा और हमारी जो भी आमदनी है वो अटक जाएगी, कहीं ना कहीं हमारा पैसा फंस जाएगा। ये पूर्व जन्म कृत कर्म योग है और उसे व्यक्ति को भोगना पड़ता है। फिर ये कहा गया है कि जब आपने पूर्व जन्म में किसी से कर्जा लिया और आप उस कर्जे को नहीं चुकता कर पाए तो उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर, दुख में आकर आपको अभिशप्त कर दिया कि मैं अगले जन्म में भी ये कर्जा अपना वसूल करके रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वह अगले जन्म में कर्जा वसूल करने के लिए किसी न किसी रूप में आपके साथ में ही किसी न किसी रिश्ते के या किसी न किसी कारण से वो कोई स्वरूप बदल कर जन्म लेता है और वह इस जन्म में फिर आपके बीच उसी समय में टकराता है, उसी समय में वो आपकी लाइफ में एंट्री करता है जिस समय में आपकी ग्रहों की परिक्रमा उसको निमंत्रण देती है और वह व्यक्ति आपके धन के नुकसान का कारण बन जाता है और आपकी आमदनी किसी न किसी नुकसान में उलझ जाती है, डूब जाती है और आपका कर्जा बढ़ता चला जाता है। ये सारा जो मैं वृत्तांत बता रही हूँ ये पूर्व जन्म कृत है। कहा गया है कि पूर्व जन्म की हैं सारी बातें, पूर्व जन्म की हैं सारी बातें, याद तुम्हें हर जीव की घातें, जैसा तुमको कहे विधाता वैसा वैसा जाल बिछाता, हो नहार फिर होकर रहती शनि पर यूं ही उंगली उठती, हो नहार फिर होकर रहती शनि पर यूं ही उंगली उठती, ऋषि तपस्वी योगी को भी महापंडित विद्वानों को भी इसका चक्कर कभी न छोड़े, जीवन नदिया का मुख मोड़े। तो ये कहा गया है कि जैसा हम अपनी आत्मा के साथ में कर्म का भोग लेकर आएंगे वैसा वैसा हमें शनि का समय आने पर वह भोगना पड़ता है।
इसीलिए जन्म पत्रिका के 12 स्थानों में किसी भी राशि पर बैठे गए शनिदेव जी अलग अलग राशि पर बैठने का अपना प्रभाव अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। ज्योतिषाचार्य जी, आप हमें ये बताइए कि नीच का शनि जिन लोगों को हो, उन लोगों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे वे पीड़ा से बच सकें, या कम से कम उनकी पीड़ा कम हो सके, उनका नुकसान कम हो सके और वो कृपा को प्राप्त कर सकें। हाँ, नीच के शनि के शांति विधान बहुत सारे हैं और नीच के शनि वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी समझने योग्य है। सबसे पहले तो पूर्व जन्मकृत पीड़ा यदि हमें पता चल जाए कि मेरी जन्म पत्रिका में शनिदेव नीच के हैं, तो मुझे अब कौन सा प्रायश्चित करना शेष है, उस गलती का एहसास कीजिए, उसका प्रायश्चित कीजिए। ये पता चल गया कि मैंने पूर्व जन्म में जो कर्जा लिया था वो मैंने जमा नहीं किया, वापस नहीं किया, किसी का वापस नहीं करने से मेरा जीवन अभिशप्त हो गया, तो मैं सबसे पहले सुबह सोकर उठूं तो, रात में सोऊं तो यह प्रायश्चित भगवान के आगे दोहराऊं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, जाने अनजाने में जो मैंने पिछले जन्म में कर्जा लिया और मैंने किसी का वापस नहीं किया, मैं अपराधी हूँ, मुझे उस गलती का प्रायश्चित करना है और जिस रूप में भी मेरा यह प्रायश्चित कबूल होता है वो मुझे स्वीकार कर लीजिए, वो मुझे धर्म से कर्म से करके पूरा करना है। और आप अपने जीवन में कभी भी इस जीवन में अब वो गलती मत कीजिए कि आपने किसी से 2 रुपये भी उधारी लिए हों और आप समय पर ना दे रहे हों। आप इस जीवन में कभी भी लेन देन के मामले में मत उलझिए और इसके अलावा आप कुछ अच्छे कार्य ऐसे कीजिए कि आप मदद उन लोगों की कीजिए जिनको मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिससे उनकी ब्लेसिंग आपको मिले। आप जहां नहीं दे पाए हैं वहां का दोष घट जाए और जहां आपके पैसे की बहुत ज़रूरत थी ज़रूरतमंदों को, वहां आपका पैसा काम आए तो ये पुण्य बढ़ जाए। इसी तरीके से आपको आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार नीच के शनि के शांति विधान वैदिक पौराणिक एस्ट्रोलॉजिकल पद्धति से भी करवाना चाहिए। हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद में वर्ष में एक बार शनि शांति अनुष्ठान जब होते हैं तो हमारे यहाँ पर शनि के जन्म दोष जो भी होते हैं उनसे संबंधित दोषों की शांति शनिश्चरी अमावस्या पर किए जाने वाले अनुष्ठानों में की जाती है। उसमें नीच के शनि की शांति भी शामिल है। पूर्व जन्म के कर्ज से मुक्ति पाने का प्रायश्चित विधान भी शामिल है। आपको शनिवार का व्रत करने से, आपको शनिदेव जी के मंत्रों के जाप करने से, आपको हर समय ये एहसास करने से कि गलती मुझसे हुई है और मैं पूर्व जन्म का कर्जदार हूँ, मैं इस जन्म में अब कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखूँगा, किसी से उधारी नहीं लूँगा, मैं कोई बेईमानी नहीं करूँगा, मेरी लाइफ में मैं अच्छी ज़िंदगी जीकर मैं प्रायश्चित करूँगा। ये सारी की सारी बातें जब आप चिंतन मनन करते हैं तो वो आपके प्रायश्चित को पूरा कर देती हैं। ऐसा भाव आपको संकल्पित होकर हमेशा रखना चाहिए। और नीच के शनि वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको शनि संबंधी चीज़ें हमेशा दान करते रहना चाहिए। जैसे काला कपड़ा है, तेल है, उड़द है, तिल है, गुड़ है, नमक है या लोहे की बनी कोई भी धातु की वस्तु है, ये उनको हमेशा अवसर पर दान करते रहना चाहिए। यदि वो किसी का दान ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए नीच का शनि किसी का है और उस व्यक्ति ने किसी से काला वस्त्र पहनने के लिए दान में ले लिया, या किसी से उसने जूते चप्पल दान में ले लिए, या किसी से उसने तेल आदि दान में ले लिया, तो उसकी पीड़ा दुगनी हो जाएगी। नीच के शनि वाला व्यक्ति शनि संबंधी दान ले नहीं सकता, शनि संबंधी दान जीवन पर्यंत दे सकता है। तो इसलिए उसे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये सब करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जिसका शनि नीच का है 2 काम कभी नहीं करने चाहिए। पहला तो ये कि उसे व्यापार में धन नहीं लगाना चाहिए, व्यापार जैसे उसके लिए नहीं बना है, या डायरेक्ट वो व्यापार करके फलेगा फूलेगा नहीं। अब जो काम होगा उस तकदीर वाले के माध्यम से होगा, जो विधाता जिसके द्वारा जिसकी मदद से उसका भाग्योदय देना चाहता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को कभी भी
अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जो स्थायी रूप से रखना चाहता हो, जैसे भवन है उसमें रहना चाहता है वह लंबे समय तक, तो उसे अपने नाम कभी करना नहीं चाहिए। नहीं तो वो एक नहीं, दो नहीं, और भी कई घर खरीद ले, पर वो ठहरेंगे कहाँ, आज नहीं तो कल वो बिक्री ही हो जाने वाले हैं, नहीं रुकने वाले हैं। परिस्थितियाँ उनको ठहरने नहीं देती हैं और कहीं ना कहीं मजबूरी उनका सौदा कराती है, और वह व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक होने पर भी फिर प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहता है। इसलिए हमने हमेशा कहा है कि नीच के शनि वाले को ये सावधानी जरूर से ज़रूर बरतना चाहिए। आप चाहे घर परिवार में किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि नीच का शनि हमें समझ में आ गया है तो हमें बहुत सावधानी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम शनिदेव से संबंधित वो सारे उपचार करें जो घरेलू पद्धति पर या एस्ट्रोलॉजिकल पद्धति पर हमारे लिए संभव हो सकते हैं। जप तप व्रत अनुष्ठान जिस रूप में भी संभव हो सकते हैं, और आप चाहें तो सबसे अच्छा एक उपाय और भी है कि शनिवार के दिन व्रत करके भी आप प्रायश्चित पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने क्षमा, दान और पश्चाताप के इन 3 सूत्रों को डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने आपको समझाया है। उसके साथ ही डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने आपको बताया कि आप शनि आश्रम चिकलथाना औरंगाबाद में दीदी जी से संपर्क कर अपनी कुंडली के आधार पर पूजा अथवा पश्चाताप विधि को पूर्ण करा सकते हैं। दीदी जी, ये तो एक करने वाली चीज़ें हुई। इनके अलावा बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अगर शनिवार का दिन है तो हमें तेल नहीं खरीदना है या लोहा नहीं खरीदना है। ये तो 1-2 प्रमुख चीज़ें मानी जाती हैं, लेकिन इनके अलावा ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए? बहुत सुंदर। सही मायने में हमें शनिवार के दिन किसी भी प्रकार की शनि से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदकर अपने घर में लानी ही नहीं चाहिए। सवाल यह नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव का स्थान शुभ था या अशुभ था, आपको शनि दशा चल रही थी या नहीं चल रही थी। प्रश्न यह है कि शनिदेव से संबंधित जितनी वस्तुएं होती हैं वो शनिवार के दिन त्यागने योग्य होती हैं, छोड़ने योग्य होती हैं, दान देने योग्य होती हैं, विसर्जन के लिए होती हैं, ना कि खरीद कर लाकर घर में संकलित करने के लिए होती हैं। शनिदेव का पहले तत्व समझिए कि वह एकदम स्टेबिलिटी वाले हैं, वह स्थिर प्रकृति वाले हैं। एक जगह रुके तो 2.5 साल की फुर्सत। उनके लिए आपको जो चीज़ चलायमान है, जो चीज़ अस्थिर है, जो चीज़ चंचल है, वो शनिवार के दिन लाकर गलती नहीं करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए वाहन। अब वाहन का जो चलाने का क्रम है वो है दौड़ते रहना। यदि वाहन एक जगह ठहर जाएगा, नहीं चलेगा, वो खूंटी से बांधे जैसा पार्किंग में खड़ा कर दिया जाएगा, तो वह गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन बिगड़ जाएगा और रखे रखे भी गाड़ी आपको सही उपयोग में नहीं आ पाएगी। वाहन तब तक अच्छा है जब तक वह चल रहा है, आप उसे चला रहे हैं। तो वाहन जैसे कोई भी साधन को आप शनिवार के दिन नहीं खरीद सकते, क्योंकि शनिवार के दिन खरीदी गई मशीनरी, खरीदा गया वाहन बहुत लंबे समय का फल नहीं देता और बहुत जल्दी खराब होने की गुंजाइश होती है। और इतना ही नहीं, खरीदी गई वह वस्तु जल्दी विक्रय भी नहीं होती, क्योंकि शनिवार का संबंध जो है वो स्थिरता से है, स्टेबिलिटी से है। तो जिस चीज़ को हमें नई बदलना है, बार बार नया लाना है और उसे दौड़ाना है, खड़ा करके नहीं रखना है, ऐसी चीज़ों को हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदना है। लोहे से संबंधित कोई भी मशीनरी हो, फैक्ट्री से संबंधित हो या घर में उपयोग में लाने वाली कोई भी चीज़ हो, हमें कभी भी शनिवार के दिन खरीदकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यदि हम लोहे से संबंधित किसी भी धातु को खरीदकर घर में लेकर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम शनि को लेकर आते हैं, पीड़ा को लेकर आते हैं। जब तक वो चीज़ हमारे यहाँ पर रहती है, 4 बार हमें फ़ायदा देती है और 1 बार इतना बड़ा नुकसान देती है कि बिगड़ जाने के बाद सारा खर्चा हमसे ले लेती है। इसी प्रकार से लोहे से के अलावा जब कभी भी हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, तो सच मानिए
तो मैंने रिसर्च पर ये पाया है कि शनिवार के दिन यदि हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं या मिट्टी तेल खरीदते हैं तो हमें नुकसान ज़्यादा होता है, हमारी गाड़ी नुकसान ज़्यादा करती है, ज़्यादा उसमें खर्चा आता है। इसलिए हमें कभी भी शनिवार के दिन गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं डलाना चाहिए। हम पकाने का तेल यदि शनिवार को लाते हैं, मैंने तो एक बड़ा रिसर्च किया है कि यदि आपको घर में झगड़े कराने हैं तो पकाने का तेल आप घर में लेकर आ जाइए। कह दीजिए घर में तेल नहीं आएगा तो घर में खाना नहीं बनेगा। अब घर के लोग तेल लेकर आपको ला कर देंगे, आप घर में शनिवार के दिन के लाए गए तेल का खाना पकाना प्रारंभ करेंगे। फिर देखिए तमाशा, जब तक वो तेल घर में चलेगा खाना पकाने के रूप में या किसी भी रूप में, तब तक घर में विरोध विवाद भी पलेगा। कहीं ना कहीं तो उसका असर हमारे भोजन पर आने वाला होता है। इसलिए कहा गया है कि आपको यदि दिया जलाना है तब तक तो ठीक है कि शनिवार के दिन वो तेल ले लिया, या शनि देव पर चढ़ाना है या कहीं दान करना है तब भी ठीक है कि आपने छोड़ने त्यागने दान के लिए वह तेल ले लिया। पर आप अपने पर्सनल यूज के लिए वो चीज़ लेते हैं तो फिर तकलीफ़ होती है। तो शनिवार के दिन आप शनि से संबंधित कोई भी काला वस्त्र मत लाइए, चप्पल और जूते तो कभी मत खरीदिए। यदि मान लीजिए किसी को, दुश्मन को आपको पता न चले और धीरे से उससे बदला यदि लेना है तो आप देखिए उसे बड़े प्यार से शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करके या जूते चप्पल पहना के ले सकते हैं ये बदला। जब तक शनिवार के दिन की खरीदी गई जूते या चप्पल की पहनाने की जो भी चीज़ उसे दी जाएगी, यानी शनिवार के दिन आपने उसे जूते या चप्पल खरीद कर पहना दिए और उसने भी बड़े शौक़ से पहन लिए, उसे भी लगा कि मेरा सामने वाला व्यक्ति मुझ पर बड़ा कृपालु है, देखो मुझे जूते और चप्पल नए खरीद के दिए हैं। उसे नहीं मालूम कि शनिवार के दिन जो जूते चप्पल खरीद के दिए गए हैं वो जब तक पहने जाएंगे तब तक शरीर की पीड़ा को बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमने दिखावे के लिए भले ही अच्छा किया हो पर हकीकत में वो होने वाला बुरा होता है। शनिवार के दिन यदि हम किसी को जूते चप्पल का दान करके खरीद कर देकर उसे पहनाते हैं तो वह व्यक्ति जो खरीदता है, जो व्यक्ति पहनता है, वो शनिवार के दिन का नुकसान जरूर भोगता है। इसलिए हमें खुद को भी खरीद कर नहीं पहनना है और ख़रीद कर किसी और को भी नहीं पहनाना है। हम दूसरे को कष्ट भला क्यों दें, यही तो इंसानियत है। तो शनि पीड़ा निवारण के लिए आपको इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप शनिवार के दिन क्या करें क्या ना करें। जो नहीं करें उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शनिदेव से संबंधित कोई भी वस्तु है, कोशिश कीजिए कि अपने दैनिक उपयोग के लिए शनिवार के दिन खरीद कर घर में ना लाई जाए। कोई भी मशीनरी और कोई भी वाहन शनिवार के दिन ना खरीदा जाए। अब आप भविष्य में चाहते हैं कि हम शनिवार के दिन आखिर खरीदें क्या, करें क्या, इसका उपयोग कैसे करें। आप अपने घर के वास्तु को बनाइए, शनिवार के दिन प्रवेश कीजिए। आप अपने घर में जो भी आपका स्थायित्व रखने वाली सोना चांदी या गहने या कोई भी चीज़ें हैं उन्हें शनिवार के दिन खरीदिए। प्रॉपर्टी का नाम आप शनिवार के दिन अपने नाम चढ़ाइए, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करना कहते हैं। शनिवार के दिन किसी एग्रीमेंट पर साइन कीजिए। शनिवार के दिन एंगेजमेंट की तारीख या शादी की तारीख निकालिए। शनिवार के दिन किसी ऑपरेशन की डेट निकालिए। डॉक्टर ने यदि सुनिश्चित तय किया है कि आपका ऑपरेशन होना या किसी मरीज का ऑपरेशन होना किसी रोग से मुक्ति के लिए ज़रूरी है तो सिर्फ शनिवार का दिन चुनिए। निश्चित रूप से आपको बड़ी तकलीफ़ छोटा रूप बन जाएगी और वह बीमारी परमानेंट टल जाएगी। आपको बार बार उस बीमारी को लेकर तकलीफ़ नहीं होगी या ऑपरेशन फेल होने की संभावना नहीं होगी। दीदी, आपने इतनी सारी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को और मुझे प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत सारी जानकारी आपने दीदी जी से प्राप्त की। इसके अलावा अधिक जानकारी और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप वेबसाइट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। मैं मुकेश सोनी
अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जब विभाश्री दीदी ने ये मंदिर स्थापन किया तो उसके बाद से यहाँ पे सब तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। तो मैं हर शनिवार को जब आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा प्रसन्न बहुत लगता है। और शनि देव ने हमारी सब मनोकामना पूरी कर दी है। मेरा नाम प्रशांत चंद्रकांत गावले, मैं नासिक से हूँ। दीदी का और हमारा परिचय 2000 साल से है। मेरे पिताजी दीदी के यहाँ हमेशा आते जाते रहते। दीदी की कृपा से हमारे घर में एक बिखर गया था परिवार, एक दीदी की कृपा से, दीदी के मार्गदर्शन से, भगवान शनिदेव की कृपा से हमें एक नए साथ की शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन बात ऐसी है, पिछले साल की बात है, सितंबर 2000 साल में 2020 में मेरे पिताजी को कोरोना होगा और कोरोना के बाद उनका सिटी स्कैन का रिपोर्ट 18 से 20 आया और उनको ऑक्सीजन लेवल 50 तक गई। डॉक्टर तो ये बोलते थे कि नामुमकिन है, ये पेशेंट्स हाथ से बाहर गया है, ये पेशेंट का बाहर आना नामुमकिन है, आप जो करे वो करे, भगवान पे छोड़ दे। सब टेंशन में थे, पिताजी भी कोमा में गए थे। फिर मेरे को याद आया, मैंने तुरंत दीदी जी को फ़ोन किया, दीदी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप भी कुछ कर सकते, भगवान शनिदेव की कृपा से आप भी कुछ मार्ग बता सकते। फिर दीदी ने भगवान शनिदेव की कृपा से मेडिटेशन में पिताजी को लिया और मेरे को बताया, तुम चिंता मत करो, जिसने जिसने भगवान शनिदेव के कार्य में भाग लिया है, जिसने जिसने भगवान शनिदेव की पूजा अर्ची में भाग लिया है, दान धर्म में भाग लिया है या आश्रम के सब कार्यों में भाग लिया है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान शनिदेव उनके पीछे है, भगवान शनिदेव का साथ उनके पीछे है और तुम चिंता मत करो, भगवान शनिदेव उनको ठीक ठाक से घर लेकर आएंगे। और दीदी ने मेरे को तारीख बता दिया था, इस तारीख को वो आईसीयू से बाहर आएंगे और इस तारीख को उनका डिस्चार्ज होगा। 2 महीने तक उनको अशक्तपना रहेगा, चलने में बीमारी रहेगी और 2 महीने के बाद वो चल सकते। वो सब दीदी के बताने के जैसा वैसे ही हो गया। यही भगवान शनिदेव की लीला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।